नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू के बारे में। दोस्तों, जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आता है या स्टेटमेंट आता है या खुद भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल या डिटेल खुद से चेक करते हैं तो उसमें आपको 5 चीज़ें दिखाई पड़ता है, जिसमें 4 चीज़ें दोस्तों आपको आसानी से समझ में आता है। जैसे टोटल लिमिट कितनी है, उसके बाद दोस्तों करंट आउटस्टैंडिंग अवेलेबल लिमिट, टोटल ड्यू, उसके बाद 5वां आता है मिनिमम ड्यू। अब दोस्तों 4 चीज़ें तो आपको समझ में आता है, पर ये मिनिमम ड्यू क्या भला है, ये आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि दोस्तों जो मिनिमम ड्यू होता है वो आपका टोटल ड्यू का लगभग 90 से 95% तक कम रहता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये मिनिमम ड्यू क्या भला है, और अगर मिनिमम ड्यू आप पे करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। ये सब दोस्तों मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको मिनिमम ड्यू पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए ये सब कुछ जानने और समझने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा दिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये मिनिमम ड्यू क्या भला है और मिनिमम ड्यू पे करने के आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों मिनिमम ड्यू कुछ नहीं है। मिनिमम ड्यू दोस्तों एक बैंक का ट्रैप है, जिसको दिखा के बैंक आपको अपने इंटरेस्ट के जाल में फंसाती है। कैसे फंसाती है समझिए दोस्तों। जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो उसमें आपको 5 चीज़ें दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसमें टोटल लिमिट, आपके क्रेडिट कार्ड की टोटल लिमिट होती है, अवेलेबल लिमिट जो भी लिमिट बचा होता है, करंट आउटस्टैंडिंग जो आपने पैसा यूज कर लिया है, उसके बाद आता है टोटल ड्यू। दोस्तों करंट आउटस्टैंडिंग और टोटल ड्यू दोनों अलग चीज़ें हैं। तो करंट आउटस्टैंडिंग जो पैसा आपने यूज कर लिया है पूरे लिमिट का, उसके बाद टोटल ड्यू जो बिल जनरेट हुआ है उस करंट आउटस्टैंडिंग में से जो बिल आपको देना है, जो ड्यू हुआ है, वो होता है टोटल ड्यू। उसके बाद आता है दोस्तों मिनिमम ड्यू। तो मिनिमम ड्यू क्या होता है दोस्तों, जो आपका टोटल ड्यू है उसका लगभग 5 से 10% होता है। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, पर ज़्यादातर बैंकें तो 10% ही लेती हैं। तो अब दोस्तों मान लीजिए कि आपका बिल जनरेट हुआ और आपका जो टोटल ड्यू है वो 50,000 रुपये है। तो उस 50,000 रुपये का जो मिनिमम ड्यू होगा वो लगभग 5,000 के आसपास आएगा। तो अब मिनिमम ड्यू पे करने का क्या नुकसान है वो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फ़ायदा समझ लेते हैं। फ़ायदा समझ लेंगे तो नुकसान अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपका टोटल ड्यू 50,000 रुपये है और आपके पास पूरा 50,000 रुपये पे करने के लिए नहीं है। तो बैंक ने क्या करा, एक विकल्प दे दिया आपको कि आप मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए। बैंक कहता है दोस्तों कि अगर आप मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं, टोटल ड्यू पे नहीं कर सकते, आप मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए। अगर आप मिनिमम ड्यू पे कर देंगे तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, आप क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर नहीं होंगे और आपका सिविल भी नहीं खराब होगा। आप डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे तो बिल्कुल सही बात, आपका सिविल नहीं खराब होगा। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा और आपका सिविल भी नहीं खराब होगा। पर दोस्तों जैसे ही आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं, बैंक का जो भी मिनिमम ड्यू आपका है, जैसे पे करते हैं तो असली खेला और असली प्रॉब्लम दोस्तों यहीं से शुरू होता है। कैसे समझिए दोस्तों, जानकारी के अभाव में हम लोगों को अगर जानकारी नहीं होता मिनिमम ड्यू के बारे में तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम ड्यू को लेके 2 बड़ी गलतियां करते हैं। और ये गलतियां जैसे ही हम लोग दोस्तों करते हैं वैसे ही बैंक के इंटरेस्ट के जाल में हम लोग फंस जाते हैं और बैंकें हमको फंसा देती हैं। वो 2 गलतियां क्या है वो समझिए। पहला गलती होता है क्या दोस्तों, जब हम मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं तो हमको लगता है कि जो बचा पैसा है उसको हम अगले महीने पे कर देंगे और धीरे धीरे करके हम सारा पैसा बैंक का चुका देंगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम मिनिमम ड्यू पे करते हैं या मिनिमम ड्यू भरते हैं तो बचे हुए पैसे पे दोस्तों बैंक अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर देता है और उस पे जो भी पैसा बचा होता है उस पर बैंक तुरंत इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देता है। जैसे आपने पे करा उसके बाद तुरंत इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों मानिए कि 50,000 रुपये आपका ड्यू है। अब 50,000 रुपये का मिनिमम ड्यू आया 5,000 रुपये, तो आपने मिनिमम ड्यू पे कर दिया। तो मिनिमम ड्यू पे करने के बाद दोस्तों आपको लगा कि अब बचा 45,000 रुपये, तो 45,000 रुपये आप अगले महीने फिर 1 महीने का टाइम मिलेगा और आप अगले महीने पे कर देंगे। या तो 45,000 रुपये पे कर दें, या तो जो पैसा बचा है मान लीजिए फिर मिनिमम ड्यू आएगा 5,000 रुपये 4,000 रुपये, वो मिनिमम ड्यू आप पे कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे करके आप पूरा ड्यू चुका देंगे।
पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं, उस पूरे पैसे को बैंक अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड करता है और उस बचे 45,000 पे तुरंत ही अगले दिन से ही चार्ज लगना चालू हो जाता है। दूसरी गलती दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दूसरी गलती करते हैं हम दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि जब हम लोगों ने मिनिमम ड्यू पे कर दिया है, अब उसके बाद पे करते ही जो आपको क्रेडिट कार्ड के यूज पे 45 दिन इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलता है, वो भी दोस्तों खत्म हो जाता है। वो क्या होता है और समझिए कैसे होता है। मान लीजिए कि आपने कोई भी मिनिमम ड्यू पे करा, मिनिमम ड्यू पे करने के बाद 10 दिन बाद आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज करा। तो जैसे ही परचेज करते हैं, हमको क्या लगता है कि हमको हमारे बिल जनरेट डेट के हिसाब से टाइम मिलेगा, 30 दिन 45 दिन जो भी बचा होता है टाइम मिलेगा, पर वो टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। वो भी आपके जो परचेज करते हैं उस पर भी दोस्तों इंटरेस्ट चार्ज लगने लगता है, उसी दिन से बैंक इंटरेस्ट लेने लगता है। तो मिनिमम ड्यू पे करने के बाद जो भी आपका इंटरेस्ट फ्री समय मिलना था वो खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट फ्री टाइम ना तो आपको जो रेस्ट अमाउंट जो बचा अमाउंट है उस पर आपको समय मिलता है, उस पर भी उसी दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाता है लगना। और उसके बाद जो भी आप उस क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं, 10,000 5,000 20,000 जो भी परचेज करेंगे, जिस तारीख से आप करेंगे दोस्तों उस तारीख से ड्यू डेट तक आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। अब दोस्तों जो बैंक इंटरेस्ट लगाते हैं वो छोटा मोटा इंटरेस्ट नहीं होता है, वो छोटा मोटा इंटरेस्ट नहीं लगाते दोस्तों, वो इंटरेस्ट 36 से 42% सालाना होता है। अगर इसको दोस्तों मैं मंथली कन्वर्ट करूं तो 3 से 3.5% मंथली होता है दोस्तों, कुछ कुछ तो 4% में चला जाता है। ये सब दोस्तों मैं आपको थोड़ा आप आसानी से समझ पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए मैं 3 महीने के एक रियल एग्जाम्पल लेता हूँ। तो रियल एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप थोड़ा और आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों उदाहरण हम लोग लेते हैं, पिछला जो 50,000 रुपये का चल रहा है। तो अब मान लीजिए कि 50,000 रुपये आपका टोटल ड्यू है, आपका टोटल ड्यू 50,000 रुपये है। अब मिनिमम ड्यू 5,000 रुपये, तो आपने 5,000 रुपये मिनिमम ड्यू भर दिया। अब आपको लगा कि अब जो बचा है 45,000 रुपये, 45,000 बच जाता है। अगर 50,000 रुपये में से आप 5,000 रुपये मिनिमम ड्यू पे कर दिए तो आपके हिसाब से 45,000 बचना चाहिए। तो अब 45,000 रुपये बैंक क्या करती है, तुरंत उसी दिन से इंटरेस्ट लगाना चालू करती है। अब वो इंटरेस्ट हम लोग मिनिमम स्लैब लेते हैं 3%। तो 3% जब इंटरेस्ट लगाती है 45,000 रुपये के ऊपर, तो इंटरेस्ट होता है 1,350 रुपये। अब अगला आउटस्टैंडिंग आपका जब आएगा, अगले महीने जब टोटल ड्यू आएगा, तो टोटल ड्यू जब होगा दोस्तों वो होगा 45,000 रुपये प्लस 1,350 रुपये जोड़ के आएगा। तो आपका टोटल ड्यू आएगा 46,350 रुपये। उसके बाद दूसरे महीने थोड़ा सुधारण हम लोग, अब क्रेडिट कार्ड अभी हमने क्या करा, सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करा, कोई खर्चा नहीं करा। अब अगले महीने हम लोग को 10,000 रुपये खर्च भी आ गया, तो हम लोग क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, हमको नहीं मालूम है। तो हम लोगों ने क्या करा, अगले महीने 10,000 रुपये का खर्च कर दिया, क्रेडिट कार्ड से कुछ चीज़ परचेज कर लिया। तो अब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ दोस्तों, अब टोटल आउटस्टैंडिंग हुआ 46,350 रुपये प्लस 10,000 रुपये हमने परचेजिंग कर लिया क्रेडिट कार्ड से। तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 56,350 रुपये। अब बैंक क्या करता है, जो आपने क्रेडिट कार्ड से परचेज करा जिसपे आपको 45 दिन का समय मिलना चाहिए था, वहाँ 45 दिन का समय नहीं मिलता है और आपका टोटल 46,350 रुपये जो पिछले महीने का आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, और जो आपने परचेज करा, दोनों को क्लब करा और क्लब करके 56,350 रुपये बनाया। और उसके बाद उस 56,350 रुपये का मिनिमम ड्यू निकाल दिया। तो अब आपका मिनिमम ड्यू आ गया 5635 रुपये। अब आपने सिर्फ क्या करा, सिर्फ फिर मिनिमम ड्यू पे करा। तो अब जब आपने 56,350 रुपये में से 5635 रुपये पे करा, तो अब आपका जो बैलेंस बचा वो बचा 50,715 रुपये बच गया। अब इस पे फिर 50,715 रुपये पे फिर 3% बैंक ने लगाया। तो अब इसका जो इंटरेस्ट हुआ 1,521 रुपये हुआ, और 1,521 रुपये की जो अगली आउटस्टैंडिंग हुई वो 50,715 रुपये में 1,521 रुपये जुड़ गया। जुड़ने के बाद फिर अपनी अगली आउटस्टैंडिंग 52,236 रुपये बना। ये दोस्तों दूसरे महीने चला। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे महीने। अब आपने क्या करा, फिर 5,000 रुपये खर्च कर डाला। तो अब आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 52,236 रुपये प्लस 5,000 रुपये। अब आपका आउटस्टैंडिंग हुआ 57,236 रुपये। फिर मिनिमम ड्यू आया, तो अब मिनिमम ड्यू कितना है, फिर उसका 10% 5,724 रुपये आपका मिनिमम ड्यू आया।
और आपने फिर मिनिमम ड्यू पे करा, तो अब आपका कितना बचा? 51,512 रुपए। फिर उसके बाद फिर उस पर बैंक ने 3% इंटरेस्ट लगाया, फिर 1,545 रुपये इंटरेस्ट हुआ। अब आपका अगला आउटस्टैंडिंग हो गया वो 53,057 रुपये हो गया। तो ये 3 महीने का डेटा है दोस्तों, जो एक रियल एग्जाम्पल है, ऐसा ही होता है। अब आपने क्या करा, 3 महीने में क्या हुआ दोस्तों, अगर आप कैलकुलेट करें तो आपने जो टोटल खर्चा करा वो 50,000 रुपये, 10,000 रुपये और उसके बाद 5,000 रुपये, टोटल आपने 65,000 रुपये खर्च करा। मिनिमम ड्यू आपने कितना भरा? 16,000 रुपये से ज़्यादा मिनिमम ड्यू आपने पे कर दिया, अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो। पर अभी भी आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी बची है? 53,000 रुपये। 65,000 रुपये आपने खर्च करा, 16,000 रुपये आप पे कर चुके हैं, पर आपकी आउटस्टैंडिंग पूरी 16,000 रुपये नहीं माइनस हुई। अगर कायदे से माइनस करते तो 49,000 के आसपास होता, पर अभी भी 53,000 के ऊपर आपका आउटस्टैंडिंग या टोटल ड्यू बचा है। मतलब पैसा देने के बावजूद भी दोस्तों लोन आपका कम नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ ही रहा है। तो इसको कहते हैं दोस्तों बैंकों का क्रेडिट कार्ड का डेब्ट ट्रैप। तो अब इससे आपका अगर सिविल की बात करें तो सिविल पे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। पर होता क्या है, मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो टोटल लिमिट है वो दोस्तों 1 लाख रुपए है, और ऐसे मिनिमम ड्यू पे करते करते आप पहुंच जाते हैं, जो क्रेडिट सिविल कहता है कि अगर आप 30% आपकी टोटल लिमिट का 30% यूज करते हैं, 30% तक रेशियो रहते हैं, तो आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पर अगर आप यूज करते करते आपका टोटल लिमिट, जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, टोटल ड्यू है, अभी 65,000 से आपने मिनिमम ड्यू पे करा, ये सब करते करते 50,000, 50 से फिर 60, 70 ऐसे बढ़ता जाता है, तो फिर सिविल देखता है कि भैया इनका जो बिल है, क्रेडिट कार्ड लिमिट यूटिलाइजेशन है, वो बढ़ रहा है। तो इससे धीरे धीरे आपके सिविल पे इम्पैक्ट आना चालू होता है। डायरेक्ट आप डिफॉल्ट नहीं होते हैं और आपका सिविल नहीं खराब होता, पर जब आपके क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन बढ़ता है फिर आपका सिविल धीरे धीरे कम होना चालू होता है। तो ये दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम ड्यू है उसको भरने का फायदा और नुकसान दोनों आपके सामने है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।